हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज जिस मुद्दे पर हम यहां रणक्षेत्र में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, यानी महिला शक्ति से महिला सुरक्षा की बात हम करने वाले हैं। जब भी महिलाओं की बात आती है हम ये बात देखते हैं अपने भारतीय संस्कृति में कि देवी के स्वरूप की बात की जाती है, देवी को की तरह पूजा जाता है, नारियों को बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और वैसे भी नवरात्र की शुरुआत हुई है तो एक तरह से देखा जाए तो लोग जगदम्बा को देवी मानते हुए स्वरूप की पूजा करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की बात करते हैं। लेकिन क्या सत्य यही है? क्या आंकड़े कहते हैं कि महिला सुरक्षित है? अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में हमारे देश भारत को बलात्कार के मामले में कहीं ना कहीं क्षीण देश के रूप में माना जाता है, यानी महिलाओं को उतना सशक्त नहीं माना जाता है हमारे देश में। आज उसी मुद्दे पर हम यहां बात करेंगे क्योंकि आज योगी सरकार ने यूपी में महिला शक्ति मिशन की शुरुआत की है, यानी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनकी सुरक्षा की बात, उनके सम्मान की बात करने की बात कही है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको उनसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं विनय राज चंदेल जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। दूसरा है जगदेव सिंह यादव जी, जो पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सपा पार्टी के। और तीसरे जो बीजेपी जो हमारी शासन कर रही है इस वक्त यूपी पर, उसकी तरफ से बीजेपी की तरफ से हैं अनूप अवस्थी जी। आप तीनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी के अनूप अवस्थी जी से। अनूप जी, महिला सशक्तिकरण की बात जब की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग की तरह यूपी में जो लगातार एक सिलसिला जारी है बलात्कारों का, उसका जिक्र होना लाजमी है। हाथरस का मुद्दा अभी पास में ही हुआ, उसके बाद बलरामपुर की बात करें वहां भी हुआ, और लगातार देखा जाए तो हर 15 दिन बाद इस तरीके से एक कितना 15 मिनट में एक रेप होता है देश में। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बावजूद उसके आज योगी जी ने शुरुआत की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है नारी मिशन शक्ति, यानी शक्ति के शुरुआत की है, मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी है। क्या कहेंगे, क्या आज इस मिशन शक्ति का जो शुभारंभ हुआ है उसके बाद उम्मीद करें कि नारी सुरक्षित रहेगी? अनुराग जी, सबसे पहले तो देश इस कानपुर नगर वासियों को आज सर्दी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आप बात कर रहे हैं कि नारी शक्ति, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का आगाज उत्तर प्रदेश की धरती पर किया। आपने कहा कि नारियों का सम्मान, इस देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए। नारियों के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वावलंबन बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए। और आपको याद होगा कि आज ये पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कोई इस तरीके का काम नहीं किया है। 2014 में जब देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो वुमेन पावर को कैसे मजबूत किया जाए, नारियों का सशक्तिकरण कैसे किया जाए, और तब से शुरुआत होते होते आज जब हम देवी को स्वरूपा का रूप मानते हैं, देवी को मां जगदम्बा कहते हैं और नारी को उसका अवतार कहते हैं, तो आज जरूरत थी उन आतताइयों को, उन विभत्स काम करने वालों को, जिनको एक मिशन के तौर पर कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर किया जाए। और वही योजना लेकर आपने देखा होगा 17 में जब हम सरकार में आए थे तो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के बचाव के लिए जो समाज के, जो सभ्य समाज के पापी दुष्कर्मी हैं, एक स्क्वाड बनाने का काम, रोमियो स्क्वाड बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था। और लगातार अगर महिला के सशक्तिकरण, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए, तो सशक्तिकरण के लिए आपने देखा होगा कि महिला भर्तियों में हमने किस तरीके से
अपने जो माँ दुर्गा का, चंडी का रूप रखने वाली महिलाएं हैं उनको पुलिस में भर्ती करने का काम किया। हमने स्वावलंबी बनाने के लिए उनको और भी रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए। हमने उनके सम्मान के लिए, चाहे रोमियो स्क्वाड हो, चाहे अभी शक्ति मिशन हो, और ये बात सही है कि हम उस देश में रहते हैं जहां सनातन पद्धति को माना जाता है और जहां नवरात्र में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, तो 70 वर्षों में इस तरीके की योजनाएं क्यों नहीं क्रियान्वित की गई? क्या उस समय जरूरत नहीं थी? क्या महिलाओं पे सारे संकट 2017 के बाद ही शुरू हो गए? एक अजीब प्रकार की बहस विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही है, की जा रही है। विपक्ष से पूछ दिया जाए, आप लगातार सत्ता में रहे, आपने महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए क्या किया? अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 6 महीने का जो महिला शक्ति मिशन का जो आगाज उत्तर प्रदेश की धरती पर, और खासतौर से अभी आप बलरामपुर का जिक्र कर रहे थे, जहां पर समाज के असभ्य लोगों ने जिस तरीके का वहां अपराध करने का काम किया, हमने नवरात्र के पहले दिन उस वही धरती पर, बलरामपुर की धरती से मिशन शक्ति का आगाज किया है। अनूप जी, आपको मैं टोकना चाहूंगा इसलिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से वार्ता आपने शुरुआत की, एक तरह से ऐसा लगा मंच से भाषण दे रहे हैं। नहीं, भाषण नहीं, हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं अनुराग जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, ये भाषण देने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये अनूप जी भाषणबाजी का समय नहीं है। कारण 70 सालों की आपने बात करी, 70 सालों में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, बेहमई कांड, जहां से फूलन देवी की शुरुआत हुई थी। उस समय कौन था सत्ता में? कांग्रेस की बात आप करना चाहते हैं कि क्या उस समय आपने कहा कि उस समय अत्याचार नहीं हुए थे? नाम ही नहीं लिया किसी का। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन 70 साल बार बार जो पिटारा आप खोल देते हैं, 70 साल का पिटारा। 70 साल में बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस सत्ता में रही ना। अगर हम उसकी बात कर लें, फूलन देवी के केस की बात कर लें, आखिर फूलन देवी को अगर उस समय मिल गया होता न्याय तो बंदूक उठाने की जरूरत क्या थी फूलन देवी को? जगदीश जी, सवाल मैं आपसे उन्हीं कानूनों पर अमेंडमेंट करने के लिए आप देख रहे होंगे 2017 के बाद 3 घटनाएं हैं। एक आपकी कौशाम्बी की है जहां पर 17 दिन के अंदर सजा सुनाई गई, एक जगह 30 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई। मैं ये कह रहा हूं 70 वर्षों में कानून में अमेंडमेंट करने की जो प्रावधान था उसको महिला सशक्तिकरण के लिए क्यों नहीं किया गया? मैं किसी पर आज ये आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया हूं। आज की जो डिबेट है, आज की जो डिबेट है बहुत संवेदनशील डिबेट है। सबसे बड़ी बात ये, आपने शुरुआत की 70 साल से, आपने गिनाए कि एंटी रोमियो खोला गया, हमने एंटी रोमियो दस्ता बनाया। कहां है एंटी रोमियो दस्ता? आज शुरुआत होती योजना की, 1 महीने, मुश्किल से 1 महीने अगर चल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या है, सरकारी डीजल, सरकारी पेट्रोल, सरकारी ईंधन फूंक के उसके बावजूद अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे दस्तों की, ऐसी योजनाओं की जरूरत क्या है? आखिर जो टैक्स पे करता है एक आम आदमी, उसके टैक्स से आप योजनाएं शुरू करते हैं, आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर निकलने से डरती हैं, रात में वो निकल नहीं सकती हैं। क्योंकि अभी आपको बताऊं, कल के एक केस की बात कर दूं, जालौन में एक पिता अपनी पत्नी को लेके, यानी कि एक पति अपनी पत्नी को लेके जाता है अस्पताल, पीछे से उसकी बेटी जाती है कि माँ मेरी अस्पताल जा रही है, बीमार है, उसको देखने जाते हैं। रास्ते में 2 युवक उसका अपहरण करते हैं, उसका रेप कर देते हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? निश्चित तौर पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस सभ्य समाज में असभ्य काम करने वालों की सजा, और खास तौर पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, अनुराग जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ठीक है घटनाएं हुई हैं, विभत्स घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तेजी से सरकार ने काम किया और जिस तेजी से उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया और दंड देने के प्रावधान आज मिशन शक्ति से आगाज हुआ है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सजा दी जाएगी। जगदेव जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप कितना वाकिफ रखते हैं अनूप जी की बात से? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, 70 सालों का एक पिटारा डुगडुगी बजाने की कोशिश की, 70 सालों में क्या हुआ, और पिछली सरकारों को भी उसमें लपेटने की कोशिश की। जगदेव जी, जहां तक मेरी एक जानकारी है, आप भी नजदीक से
फूलन देवी केस को देखते रहे, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज हमारी माँ दुर्गा की इस नवरात्रि में आपने शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत की। आज की डिबेट का समय आपने बहुत अच्छा चुना है। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक संकल्प पत्र निकाला था चुनाव के दौरान जी। एंटी रोमियो, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। आज कितने % केस बढ़ गए हैं और बेटी बचाओ, रोज, बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया इन्होंने। जी। ये सारी योजनाएं इनकी धरी धरी रह गई। करीब 43% करीब क्राइम बढ़ा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट आप अगर देख लीजिए। जी, जी। और फूलन देवी की बात कर रहे हैं। फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय आज संरक्षक हमारे मुलायम सिंह जी ने कहां से कहां सम्मान करके पहुंचाया, जिनके साथ इतने बड़े जघन्य अपराध हुए थे। जी। इस समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी। ये हमेशा आदत है बीजेपी के लोगों की कि अपने कर्मी को नहीं कहते हैं, जो आज इनके जो लोग जनता भुगत रही, पिछली सरकारों को उसने काम करते हैं। आज सत्ता में आप हैं, शासन में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। अगर क्राइम बढ़ता है, महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध बढ़ते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी विपक्ष को जन समस्याओं को उठाने की, जनहित योजनाओं की बात करने की। विपक्ष को अधिकार है, हम आवाज उठाएंगे, करेंगे तो आप। लेकिन आज ये सरकार पूरी तरह फेल्योर है। महिलाओं पे लगातार अत्याचार अनाचार बढ़ रहे हैं। ऐसा अखबार सुबह पढ़िए तो कहीं कहीं आपसे बलरामपुर, हाँ, तो तमाम घटनाएं आज कानपुर के आसपास, आप बाराबंकी लीजिए, रोज घटनाएं हो रही। ये खाली बैठ करके, ये खाली बैठ के टीवी पे भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, वो बात सही है। लेकिन हाथरस जो मुद्दा हुआ, हाथरस कांड के बाद सबसे एक अहम चीज होती है, अगर सत्ता पक्ष रोक रहा है, सत्ता पक्ष अगर कुछ छुपा रहा है, तो विपक्ष की आवाज बुलंद करने की बात की जाती है। विपक्ष किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगा? हुजूम लेकर, चीख चिल्लाकर, क्योंकि रेप केस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं हुए, रेप केसेस पहले भी हुए हैं। सपा की सरकार जब सत्ता में थी तब भी यूपी में बहुत सारे रेप केसेस हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये एक सामाजिक अपराध है, आदिकाल से हुए हैं, होते रहेंगे। लेकिन जो सत्ता में रहते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मिनिमाइजेशन किया जाए, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती। आप हाथरस की बात ले लीजिए, हाथरस में किस तरह से हैंडल किया शासन प्रशासन ने। वहां बैरिकेडिंग लगा दी, मीडिया को नहीं जाने दिया, किसी नेता को नहीं जाने दिया। अरे कौन सी बड़ी बात थी? 14 दिन बाद जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तब मुख्यमंत्री चिंते, और मुख्यमंत्री की भाषा क्या रहती है? हमेशा धमकाने डरवाने के अधिकारी सबको रहती है। ऐसे काम चलने वाला नहीं, आप काम करके दिखाइए। और वहां जाति विद्वेष पैदा किया, एक जात विशेष के चारों लोग थे, उनको बचाने काम किया गया। उस डीएम ने, नेता तो गए थे, भाई बहन भी गए थे। आपको अगर आपको याद होगा, मैं सवाल पूछूंगा विनयरा जी से। विनयरा जी, मैं एक मिनट बात खत्म करता हूं। ये योगी जी साधु संत है और हिंदुओं के सबसे बड़ी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या कहीं ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद हम किसी को दाह संस्कार करते हैं? इस सरकार में दाह संस्कार डीएम ने कराया, और आज भी डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा निंदनीय। ये सिर्फ ये अपराधियों को संरक्षण देने के बाद ये कि एक जात विशेष के लोग थे, वो बेचारी दलित वाल्मीकि समाज थे और ठाकुर लोग थे। आज घोर जातिवाद हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और हमेशा पिछली सरकारों को उसने काम करते हैं। हम 1090 की बात करते हैं, हम 100 की बात करते हैं। अखिलेश सरकार ने जो काम किए आज भी जनता याद करती है। क्राइम कंट्रोल किया, अब ये कुछ ने काम कर रहे हैं। अनूप जी, बहुत बड़ा आरोप है कि अपराधियों को, ये अक्षम लोग हैं। मुख्यमंत्री जी के अक्षमता साबित होती है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये महागुंडा राज है, हमारी गुंडा राज कहते थे समाजवादी गुंडा राज, अब महागुंडा राज है। ये रामराज आ गया क्या? अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ी है, सीमा अपराध कर दिया आपने। अनुराग जी, आज जिस आपके 2 बार पूछने के बाद भी उस बात को नहीं, इन्होंने 2 बातें करी। एक कि सरकार का दायित्व है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सरकार का दायित्व है। और उत्तर प्रदेश की धरती पर आप देखेंगे, और आपने देखा है कि अपराध हुआ जरूर है, लेकिन अपराधी तुरंत सलाखों के पीछे गया है। चलिए, और ये आप एक मिनट अनुराग जी, एक सेकंड बात पे भी मैं अनुराग जी एक सेकंड मांगेंगे। अभी इन्होंने कहा कि मेरी सरकार में फूलन देवी जी को इन्होंने बहुत बड़ा दर्जा दिया, तो ये वही पार्टी के प्रवक्ता हैं कि जसवंत नगर में 3 दलित महिलाओं को समाजवादी पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जगदेव जी कहेंगे तो नाम ले लूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता उस पर एक्यूज हुए थे सामूहिक बलात्कार में।
मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ था। ऐसे एक उदाहरण नहीं है समाजवादी पार्टी के सरकार के। और वो पार्टी क्या कहेगी जिसके मुखिया नहीं कहा था एक रेप केस में कि बलात्कार हुआ था, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है। आप उस बयान को तोड़-मोड़ रखते हैं। देखिए, नेताजी ने तोड़-मोड़ कहा नहीं। सम्मान करते हैं कि कहिए आज, पहले कहिए बच्चे नेताजी आपस में दोस्ती जगदेव करते जी, आज हैं कहिए और इस बाद बात में पे। जब झगड़ा हो जाता है आज एफआईआर करते कहिए हैं। ये नवरात्र नेताजी के ने दिन। कहा था आज और कहिए सही कहा। आज जो कहिए समाजवादी नवरात्र के पार्टी दिन, महिलाओं को जगदेव जी, सम्मान है, नेताजी आज करते हैं, नवरात्र के आप दिन, कर भी नहीं सकते। माँ आप चंडी- धमकाने माँ काम चंडी करते के हैं, दिन गलत बात आज को कहिए। करते हैं। अब नेताजी ने यही जो कहा था, नेताजी ने कहा, पहले बहुत आपस गलत में कहा। दोस्ती करते हैं, बाद में एफआईआर करते हैं जब झगड़ा हो जाता है। ये कहा था, आप गलत कोट कर रहे हैं उसको। मेरी सरकार में अपराध होगा, और अपराध वो मुलायम सिंह जिन्होंने फूलन देवी जैसे को अनूप जी, है, नहीं अनूप जी, एक मिनट, सांसद जगदेव जी, पहुंचाया। जगदेव जी, और अनूप फूलन जी, देवी का मैं खुद वकील रहा नहीं, उसको। जी, इसीलिए मैंने कहा नहीं अच्छी बात है, मैंने मैं कहा क्रिमिनल लायर, सम्मान दिया। मैं खुद वकील रहा हूँ। अनूप जी, एक सवाल आपसे कहूंगा या पूछना भी चाहूंगा, दर्शक भी सुनेंगे। एक रिपोर्ट देता हूं आपको। एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2019 की रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। 88 मामले जो है हर दिन बलात्कार के, देश में हर दिन बलात्कार के मामले 88 होते हैं दर्ज। कुल 32,033 मामले, जिनमें 11% दलित पीड़िता रही हैं। आपको यह भी बता दूं 2019 का। और जब आपकी गवर्नमेंट केंद्र में भी है। और यूपी की अगर बात करें 2019 में 3065 मामले दर्ज हुए हैं रेप के, जिसमें कहा जा रहा है कि हर 15 मिनट में रेप हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 18% आंकड़ा जो है वो दलित समुदाय की महिलाओं का है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए अनुराग जी, आपने जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं समाज को झकझोरने वाली होती है। जब हम सभ्य समाज की बात करते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि असभ्य लोगों के लिए उनकी जगह बहुत वहां पर है जहां पर मैं टीवी में बोल भी नहीं सकता। नहीं, कि वो तो ठीक है, वो तो ऐसे ठीक है, अपराधियों नहीं, को, वो ठीक है, अनूप जी, ऐसे वो तो हम भी अपराधियों को तो जानते हैं कड़े कि- कानून के नहीं, तहत वो अब हम भी आपने जानते हैं, आंकड़े अनूप गिनाए। जी, अनूप जी, वो हम भी जानते अब हैं आपने कि आंकड़े असभ्य भाई लोग साहब हैं। अनुराग जी। जी, आपने आंकड़े गिनाए। जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं आंकड़े मैं नहीं कह रहा, आप जो एक रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में छोटी से लेकर बड़ी सी घटना में, जी, जब से हमारी सरकार बनी है, सारे मुकदमों का तुरंत कार्रवाई, पंजीकरण। आज पंजीकरण आ रहा होता तो ये आंकड़े ना आए होते। आपको एक चीज ये भी बता दूं, ये आंकड़े ना आए नहीं, होते। आपको एक चीज बता दूं, और फास्टैग अगर नहीं, कोर्ट नहीं, की बात नहीं, करें, पंजीकरण की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कई मामलों में पीड़िता थाने पहुंचती है, पुलिस खुद अरे चाहती है कुलदीप कि सेंगर सेटलमेंट हो बेचारी जाए। विधानसभा में गई, मुख्यमंत्री सेंगर क्या जेल गई, के अंदर तब है, भी जगदेव जी। एफआईआर नहीं किया। अरे जगदेव जी, सेंगर जेल के अंदर है कौन? आपकी पार्टी में है। विनय जी, जेल के अंदर है, आपके मुख्यमंत्री जेल के सुना अंदर है। नहीं, उसको अरे सुरक्षा जेल के नहीं अंदर दी, है, आप उसको क्या सुरक्षा करें? नहीं दिया। गायत्री जेल के अंदर प्रजापति कब को गया? रेप करके कोर्ट मुक्ता कोर्ट रहा। ने सब संज्ञा तब उसमें अरे गया। आप क्या अनुप जी, बेचारी आप- पीड़िता जब से बाप की हत्या क्या कर दी, जेल में हत्या कर दी गई। अनूप जी, जगदेव जी, वो आपके यहाँ है, आप अनूप यहाँ जी, जगदेव आज जी, उन्नाव में रेप एक मिनट, हत्याएं हो रही है। एक मिनट रुकिए। विनयराज जी, 70 साल का पिटारा खोल दिया था, 70 साल की बात कर दी थी अनूप जी ने। कांग्रेस पार्टी से आप हैं, क्या आप देख रहे हैं इस समय क्या बीजेपी संभाल पा रही है यूपी को? जिस तरीके से नवरात्र के दिन धूमधाम से शुरुआत कर दी गई है मिशन शक्ति की, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बार बार एक भाषण दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस में महिलाओं की और तादाद बढ़ाई जाएगी, भर्तियां की जाएंगी और हर जगह महिला हेल्प डेस्क की जो है शुरुआत की जाएगी हर थाने में, ये तो पहले भी चीजें होती रही हैं। देखिए, जी। जब अक्षम लोग बड़ी कुर्सियों में बैठ जाते हैं तो जनपद प्रदेशों का यही हाल होता है। आज मैं देख रहा हूं रामधुन बजाने वाले, जी, रामधुन बजाने वाले, मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने वाले, उनको ना बेटी से मतलब, ना बेटे से मतलब, ना रोटी से मतलब, ना रोजगार से मतलब। जो आदमी छड़ा है, जिसने विवाह नहीं किया है, उसको दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये किसके लिए कह रहे हैं, ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं इनकी एक एक बातें सुन रहा हूं। मतलब अब तक इनको राजभवन जाके इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता ये कहती है। लेकिन मैं देख रहा हूं इस सीना ताने मुख्यमंत्री और उनके समर्थक किस तरीके से बात करते हैं। आज जो जिस पीड़ा से उत्तर प्रदेश में महिलाएं गुजर रही हैं, जिस तरह का वातावरण बना है उत्तर प्रदेश में, शर्म आती है, लोग भयग्रस्त हैं, लोगों को लगता है ना आदमी सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चे सुरक्षित हैं। ये जंगल राज की ओर उत्तर प्रदेश जा चुका है और ये सरकार चलाने में मुख्यमंत्री जी एकदम अक्षम है। मैं तो आपके चैनल से मांग करूंगा
कि मुख्यमंत्री जी को एक मेरी सीख है कि जाएं राजभवन और इस्तीफा सौंपे राज्यपाल को। तो चलिए इस्तीफा की आपने बात कर दी, लेकिन जिस तरीके से हाथरस मामले में हमने हाथरस मामले में कितना सुन लीजिए अरे साहब, राजा ये लोग हैं, सरकार में ये बैठे हैं, जीडी इनके पास, पुलिस इनके पास, सीबीआई इनके पास, सारे सिस्टम इनके पास है। जो तांडव जो लोगों ने देखा है हाथरस में कि मीडिया को पीटा गया, हमारे नेता या विपक्ष के जो भी नेता गए हैं सबके साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो तांडव किया, जो नंगा नाच किया है। लेकिन वहां तो दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। अरे साहब, ये इनकी नकली रिपोर्टें हैं, सुन ली एफआई, ये जो चाहे प्लांट करते हैं। अच्छा। जो डोभाल साहब बैठे हैं, इनके जो आप समझिए रक्षा और गृह, ये कोई मंत्री नहीं चला रहा, ये आदरणीय डोभाल साहब हैं, जो प्रधानमंत्री जी के सबसे निकट व्यक्ति हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति अगर कोई है इस देश में। तो ऐसे अपना काम ना करे, अगर ऐसे देखिए कहा, देखिए विषय क्या है और क्या विषय दिखाया जा रहा है। वहां पे फंडिंग दिखाई जाए, किसके अकाउंट में फंडिंग आई है, कहीं आप उसका कहीं सिरा तो बताइए। सांप निकल गया, सांप दिखा, अरे कहीं दिखाइए तो उसकी कहीं दृष्टि, कहीं मट्टी में कहीं घिसकता हुआ दिखाई पड़ा। ये देखिए, ये जो ये राम भजन लोगों ने सुन लिया, राम पे आस्था हमारी भी है और बैठे यादव जी की भी है और आपकी भी है। ये ठेकेदार नहीं है, राम के ठेकेदार नहीं है। जो कुछ इस देश में हो रहा है, राम मंदिर जो प्राप्त हो रहा है, वो भी न्यायालय के द्वारा। इनका देखिए, राम मंदिर अलग मैटर, राम को उठाया, ये देखिए जो इनके जितने मिशन है, सब मिशन इनके फेल हुए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये जो एक स्क्वाड बनाया था इसके पहले कि वो पुलिसिंग होगी, महिलाएं सुबह मॉर्निंग में लोग निकलेंगी स्क्वाड बना के, ये टहलेंगी। देखिए ये सब नकली लोग हैं, ये नकली लोग हैं। ये देखिए लोगों को भ्रम करके, एक तो ईवीएम इनका 30% ऊपर चल रहा है और प्लस जो ये भ्रांतियां हैं, ये देखिए जनता अब मतलब ये समझिए पागल लोग हो गए हैं। मतलब ये देख के, ये सब इनकी बातें सुन के, मतलब लोगों का सब कुछ देखिए, इज्जत आबरू, धन दान सब कुछ लोगों का चला गया है। मतलब ये देखिए कि लोग अपने जो गलतियां लोगों ने की है, इनके पक्ष में ईवीएम दबा के आज लोग रियलाइज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अशांत है, लोग घबराए हुए हैं, दहशत में हैं, रोजी रोजगार छूट गया, इज्जत चली गई, सब कुछ। एक आदमी सुन लिए, 23 करोड़ आदमी की जो पोजीशन है उत्तर प्रदेश के आवाम की, ये किसी से छुपा नहीं है। रोजी आपने छीनी, रोटी छीनी, इज्जत छीनी, क्या मिला? आज पुलिस की जो वर्किंग है, किसी थाने में चले जाइए, माफ करिएगा, सुन लीजिए, मैं भी राजनीतिक दल से हूं। आज जो थानों का जो हाल है, ये पुलिस सीट पे कोई भी बैठे ये हाल होता है। देखिए अक्षम लोग हैं। इसके पहले की मैंने सरकारें देखी हैं कि जिला अध्यक्ष का फोन आता था, जिले का महामंत्री। आज की स्थिति क्या है? अरे आपका तो होमगार्ड नहीं सुन रहा है आपकी। आप बनाए बीजेपी, झंडा लगाए घूमिए, लोगों को धोखा देते रहिए, लेकिन सच्चाई जो ग्राउंड रियलिटी जो है, ये है ग्राउंड रियलिटी। नहीं, क्या करे, झंडा लगा के घूमे तो झंडा केवल झंडा चमकाइए, जनहित में, जनता के हित में। तहसीलों का हाल देख लीजिए, थानों का हाल देख लीजिए। आज एसएसपी कार्यालय चले जाइए, अगर थाने में रिपोर्ट लिखी जाती तो वो लाइन नहीं लगती, भीड़ नहीं लगती। जिस तरह का श्रृंखला देखी जाके, आप किसी ग्राउंड रियलिटी देखी जाके, कैमरे दौड़ाइए और पूछिए पीड़ितों से कि कहां से आए हो, किस थाना क्षेत्र से आए हो, क्यों नहीं तुम्हारी सुनी जा रही, तब आपको सच्चाई मिलेगी। एक वो भी चलाइए कि आज बड़े उच्च अधिकारियों का क्यों लाइन लग रही है, जब आपके थाने नहीं सुन रहे हैं, जब आपके थाने नहीं सुन रहे हैं, जब आपके सीओ नहीं सुन रहे हैं, तब लोग जाते हैं। अरे हमारी नहीं सुनना छोड़िए, हमारी चिंता क्यों इतनी कर रहे हैं भाई, अपनी चिंता करिए। देखिए अनूप जी, जनता है, सब जानती है, सब जानती है। अनूप जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कि भाजपा? कांग्रेस का नहीं, हम जनता का पक्ष रख रहे हैं, पक्ष लेंगे जनता का। आप देखिए, इस देश उत्तर प्रदेश के राजा आप हैं, सारी उंगलियां आप पे उठेंगी, सारी उंगलियां आप पे उठेंगी। आप अगर आप सक्षम है तो उंगली घुमा लूंगा, लेकिन अगर अच्छा है बंद कराइए जी। आपने देखा इधर से आरोप, उधर से प्रत्यारोप,
नहीं जवाब ना सपा दे की क्या सरकार भी रही है, सपा की सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने भी महिलाओं की सुरक्षा के सम्मान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। बावजूद उसके सपा की सरकार में भी रेप केसेस होते रहे। आप क्या कहेंगे? होते नहीं रहे, मुकदमे नहीं दर्ज हुए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी लोग इस भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे अनुभवहीनता कहिए या अक्षमता कहिए, मुख्यमंत्री को देख के लोग अखिलेश यादव को याद करते हैं। इतने विकास कार्य अखिलेश हमारी समाजवादी पार्टी के दौरान हुए, इनको छू भी नहीं पा रहे हैं। 1090 महिला हेल्पलाइन दी, 100 डायल करिए, सारे काम हुए। मैंने कहा एक सामाजिक अपराध है, ये बिल्कुल तो नहीं रुक सकता, चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। वो नियंत्रण बीजेपी में फेल हो गया, अब अंधाधुंध हो रहे हैं। योगी सरकार ठोक दो, काली पोदो, आज अधिकारी बात इनके सुन रहे हैं। आप हाथरस कांड क्या है? ये फेलोर ऑफ द गवर्नमेंट का है, ये इनकी अनुभवहीनता का है, जो प्रशासन पे पकड़ नहीं कर पाए और वहां जिस तरह से माहौल पैदा किया, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का अपने आप में सवालिया निशान हो गया कि आपने किस तरह से हैंडल किया, कहां से कहां पहुंचा दिया, जो नॉर्मल होना चाहिए था। जो काम समाजवादी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करके दिखाया है, नेदर टाइम हुआ महिलाओं के बारे में, मैं समझता हूं वहां तक जा ही नहीं सकते। इनकी भाषा, इनका व्यवहार, टीवी बैठ करके धमकाना करना, ये कोई कहेगा आइए तो काली मंत्रिमंडल में थे। ये एक शिक्षित व्यक्ति का बयान हो सकता है? ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है, अनुभवहीनता कहिए, जो इस तिल का तार बन जाता है। मैं हाथरस के प्रश्न कर रहा हूं, कोई अक्षमता साबित हुई मुख्यमंत्री की और अधिकारियों को, अधिकारी इनके सुनते ही नहीं। और जो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के लोग हैं, वो लोग आगे जब मिलते हैं, वो बेचारे कहते हैं मेरी कोई नहीं सुनता। जगदेव जी, हाथरस मामले की हम लगातार बात कर रहे हैं, हम बलरामपुर क्यों भूल जाते हैं? अरे बल्लामपुर, हाँ बल्लामपुर में इनके उत्तर प्रदेश के 75 जिले मैं ये कह इन रहा हूं, सब चीलों से मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, चाहे बाराबंकी हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे प्रयाग, सारे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आज किस तरह से ये अपराध बढ़े, रोज अखबार आप देखिए तो एक बलात्कार मिलेंगे, सामूहिक बलात्कार मिलेंगे, रेप मिलेंगे। ये सरकार कर क्या है? ये टीवी बैठ करके बस मतलब जिस तरह भाषा बोलते हैं धमकाने वाली, इस पर दगने वाले नहीं है। ये साबित करता है कि वास्तव में मुख्यमंत्री अक्षम है। और अभी हमारे साथी कांग्रेस साथी ने कहा, वास्तव में इनको अपनी अक्षमता को देखते हुए और तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, इनके बस की सरकार चलाना नहीं। और फिर दूसरा है, जिन लोगों के परिवार ने साधु संत लोग हैं, ये महिलाओं के दर्द को क्या जाने, कन्याओं के दर्द को क्या जाने, ये परिवार की समस्या जानते नहीं है। जगदेव जी, उत्तर प्रदेश का हर खेत में बेहाल हो गया है। अब खाली भगवा कपड़े पहन लेने से, बात सही है, हिंदुत्व की बात करने से, अरे हम भी बात सही है। एक बात और कोई के बात एक मिनट देखिए, हिंदू की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा क्राइम किसमें हो रहे हैं? हिंदू समाज में हो रहे हैं। हम भी हिंदू हैं। और आप माइनॉरिटी बात लीजिए, ये चूंकि ध्रुवीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करिए, मैं खुल के कहता हूं उनके अपराध क्या स्थिति है, आप रिकॉर्ड दिखा देख लीजिए। आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप हिंदूवादी कहते हैं, आज साधु सन्यासी कहते हैं, और हमेशा कहते हैं साहब, अभी तक था कि क्या सारे ये जो कोरोना कांड आ गया जमातियों ने फैलाया, अब कहां से फैला दिया? हर क्षेत्र में फैले हो रहे, और हर बात में हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, रामराज की बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति योगी के साथ आज हालत जो हो रही है, आप इनको रिजल्ट मालूम पड़ जाए। पिछले उपचुनाव हुए, हम जब सत्ता पर जीतता है, अभी चुनाव हो रहे, पता लग जाएगा। उपयोग न करें तो कहीं नहीं जनता त्राही मची हुई है। अनूप जी, जगदेव जी, फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपसे बहस इसी मुद्दे पर जारी रखेंगे कि आखिर किस तरीके से ब्लेम लगाया जगदेव जी ने भी कि लगातार इस धर्म की राजनीति की जा रही है, बाकी कोई सारे मुद्दे जितने भी हैं वो सब हटा दिए गए। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम लगातार बात करेंगे नारी सुरक्षा सम्मान से जुड़ी हुई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मिशन शक्ति से क्या महिला सुरक्षा हो सकती है? यहाँ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप।
भीखाराम चांदमल लाया है कानपुर शहर में आपके परिवार के लिए शुद्ध नमकीन और मिठाइयाँ और साथ में दीपावली गिफ्ट पैक। 100% शुद्धता का वादा। भीखाराम चांदमल बीकानेर वाले। संपर्क करें 8604623822। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। इस कोविड साल में अपने बच्चों को शुद्ध क्वालिटी के नमकीन व स्नैक्स खिलाइए। 100% शुद्धता की गारंटी। इजी फॉर नमकीन एंड स्नैक्स। कॉन्टैक्ट एट 8604623822। आई गई तेरी SCNG कार, मगर परफॉर्मेंस उसका क्या? इतना अमेजिंग पिकअप और स्टेबल भी। हाउ? यहाँ भी सेफ्टी के साथ रिस्क। वो देख, मेरी SCNG कार डिजाइन से लेके फिटमेंट तक इज फुल्ली फैक्ट्री फिटेड। तो लगी ना मेरी नई कार स्मार्ट और सेफ भी। चूज सॉलिड परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड सेविंग्स विद द एनवायरनमेंट फ्रेंडली फैक्ट्री फिटेड SCNG टेक्नोलॉजी। हाथ धोया? हाँ। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है? कोरोना से लड़ने के लिए सोप से हाथ धोने चाहिए। और यूज क्या किया? हैंड वॉश। ज्यादातर हैंड वॉशेज में डिटर्जेंट होता है। ये ले नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। क्यों? इसमें है 100% सोप, डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं। नाइल 99.9% जर्म्स को हटाए और हाथों को मॉइस्चराइज्ड भी रखे। डिटर्जेंट वाला हैंड वॉश नहीं। नाइल नेचुरल्स लिक्विड हैंड सोप। अब एक्सपर्ट्स की सुनो। राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर गलता काफी कम है। यकीन नहीं होता ना? अरे राज सुपर वाइट टिकिया टिक टिक टिके दाग मिट मिट मिट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या कोई मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर। बन गया है परेशानी की वजह या लेनी है किसी बीमारी पर एक्सपर्ट की सलाह। हम कराते हैं आपकी मुलाकात नामी चिकित्सकों से जो देते हैं आपको स्वस्थ रहने का हेल्थ मंत्र। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे। हेल्थ केयर। न कोरोना का डर, न सोशल डिस्टेंसिंग का झंझट। लीजिए कानपुर की ऐतिहासिक परेड रामलीला का आनंद, वो भी घर बैठे। जी हां, JMD दर्शन दिखाएगा आपको रामलीला लाइव रोज शाम 7 बजे से। JMD मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी दर्शन हर मुद्दे पर पैनी नजर। बड़ी खबरों पर बड़ी बहस, अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है रणक्षेत्र में, जहां हम बात कर रहे हैं मिशन शक्ति से महिला सुरक्षा। ब्रेक पे जाने से पहले जगदेव जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो पूरा प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। आपने बात करी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, और जहाँ देखा जाए तो पूरी तरह से ब्लेम जो है बीजेपी के ऊपर जा रहा है कि बीजेपी जो है वो संभाल नहीं पा रही है, यूपी की सरकार जो है वो यूपी संभाल नहीं पा रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े सच में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस का मामला हमने देखा, फिर बलरामपुर, उसके बाद लाइन से एक कहते ना कि एक के बाद एक, आखिरकार इस पर लगाम लग क्यों नहीं रही है? क्या लोगों के अंदर डर खत्म हो गया? देखिए, एग्जिस्टिंग कानून ही काफ़ी हैं अगर उनको ईमानदारी से लागू किया जाए। महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, इवन अगर पति भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ भी FIR होती है, कार्रवाई होती है। और पहले से ही छेड़छाड़ से लेकर के इस क्षेत्र से तमाम ऐसे एग्जिस्टिंग कानून है जो सफिशिएंट है, अगर उसको ईमानदारी से सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर FIR दर्ज कर नहीं करते ज़्यादातर थानों में, वो मिनिमाइजेशन ऑफ क्राइम होता है। उनके यहाँ अगर थाने में ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज होती है, क्राइम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो उनके थाने में जब रिपोर्ट मांगी जाएगी सच्ची तो कहता है हमारे यहाँ क्राइम क्यों बढ़ रहा है। इसलिए जानबूझ करके ये एक प्रैक्टिस है सरकार के, मिनिमाइजेशन ऑफ क्राइम करते हैं
कम से कम FIR दर्ज करते हैं, इधर खाने प्रयास करते हैं, किसी सरकार हो। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड की बात, नए कानून बनाने से, हालांकि नए कानून जो भी बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की, उसको पैसे बनाने की बात की, ये भी जरूरी है, लेकिन उसको ईमानदारी से पालन करने पर। अब पालन नहीं होता, जब अधिकारी, जब दबाव होगा शासन प्रशासन का और अधिकारियों पर, नीचे उस पर, तब ये स्थिति होगा। अब यार DGP क्या थी, बहुत दिन यार DGP नहीं रहा, जब उस सिंह साहब आए तब बनाया गया। अभी ये DGP की क्या स्थिति है आप देख ही रहे हो। ये प्रशांत कुमार हमारे यहाँ जो DGP लाइन आदर्श कह रहे थे, वहाँ कह रहे वो हुआ ही नहीं, उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। इस तरह के जब अधिकारी दबाव में रहेंगे, अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलेंगे, तो क्राइम कहाँ से कंट्रोल होगा? बिल्कुल बिल्कुल बात सही है आपकी। अनूप जी, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तो बनती है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद नहीं देखिए अनुराग जी, हमने जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आपने देखा, मैंने 2 उदाहरण दिए कि मानी जगदेव जी 2 मिनट, जिस तरीके से आपने देखा कि कौशाम्बी उसके बाद बलिया, यहाँ 2 हमने आपको केस बताए, जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अपवाद तो हर जगह होते हैं कि वहाँ नहीं, मैं आपको जो अमेंडमेंट, जो कानून में अमेंडमेंट की बात है अनुराग जी, कानून में जिस तरीके से जो भी जगदेव जी बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो ऐसा नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अमेंडमेंट करके पहले भी बनाई गई है और लोगों को सजाए छोड़िए। सवाल अनूप जी वही है, सवाल अनूप जी वही है, फास्ट ट्रैक तक, न्यायालय तक तब पहुंचेगा जब पुलिस मामला दर्ज करेगी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए अनुराग जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अनुराग जी, बहुत जिम्मेदारी से आप कोई भी केस की बात कर लीजिए यहाँ डिबेट में, जितने भी केस हुए इस तरीके के, अगर आप ये बात कर रहे हैं, आपको बता देता हूँ, सब फर्जी है। कानपुर के बर्रा में अभी एक महिला के साथ रेप हुआ, होटल में बुला के। उसमें जो बेटी थी, जो आरोपी थी लड़की, वो दरोगा की बेटी थी। आरोपी को दिन पूरी रात टहलाते रहे पुलिस वाले, आखिर क्यों नहीं दर्ज किया गया? जब मामला मीडिया में आया तब जाके वो मामला दर्ज हो रहा। आखिरकार जरूरत क्या है मीडिया की? अनुराग जी, वो भी रेलवे ट्रैक पे खड़ी हुई जाके लड़की जो पीड़ित थी, वो रेलवे ट्रैक पे गई, तब लोगों ने देखा, तब मीडिया के समझ आया कि मामला क्या है। आप उसकी देखिए, आप भी है, कानपुर की घटना है, लोकल की घटना है, त्वरित कार्रवाई, उस रात में ही मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें तुरंत गिरफ्तारी हुई। और जो लड़की की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी दबिश दी गई है। जब मीडिया सब चेक किया, तब मीडिया ने हो तो आप सुन ही नहीं सकते हैं, ऐसा चिल्लाते रहते हैं। देखिए मीडिया तो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सामाजिक दर्पण है। नहीं, सामाजिक दर्पण को मानते हैं। स्तंभ को जानकारी किसी भी तरीके से आए, जगदेव जी, जानकारी किसी भी तरीके से आए, अगर हमारी सरकार में कार्रवाई ना हो रही हो, चौथे स्तंभ में बेड़ियां डाली गई, हाथरस में माइक छीने गए, धक्का मुक्की की गई, क्या मीडिया के साथ? आप चौथे स्तंभ को सरकार ने रोका। अभी लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कानून के अंतर्गत अगर वहां पर SIT की जांच चल रही थी और वहां पर विनम्रता पूर्वक रोका जा रहा था, तो वो विनम्रता पूर्वक SIT की वहां जांच चल रही थी, गुलाब दे के रोका जा रहा था। जिस तरीके से वहां अनुराग जी, अभी विनय जी ने जवाब नहीं दिया, जिस तरीके से भाई बहन ने वहां पर माहौल बिगाड़ने का काम किया और जातीय संघर्ष करने का वो किया, संघर्ष कराने किया, इसके बाद आप देखिए की बात की। आपको बताऊं, कानपुर के एक मामले में IG साहब जो है, IG जोन कानपुर, उन्होंने एक SIT का गठन किया था। वो SIT आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाई। ज्यादा दूर आज तक बॉडी नहीं ढूंढ पाई। 30 लाख रुपया उस पीड़ित परिवार का लुटवाया। गोलमोल करना है, SIT कर दीजिए। ये जिस मामले को भिंडी कराना है, वो SIT गठन करके इतश्री कर दीजिए। CBI का ये हाल है। अब आप देखिए, अगर जांच होगी तो वो मामला दफनाने की बात कहेंगे। यही है, विपक्ष अपनी सोच को ठीक करे, विपक्ष अपनी सोच को ठीक करे। हाथरस में 2 दिन तक, अनूप जी, हाथरस में 2 दिन तक आखिरकार मीडिया को क्यों रोका गया जाने से? नहीं जाने दिया गया। SIT किसके अंडर में है? जब अनुराग जी स्थिति
मीडिया के जाने लायक हुई, उनको जाने दिया गया, सारी बातचीत जाने हुई लायक और हुई। मीडिया जब गई तभी तो सब चीजें निकल के आई। जब धमका गए तब मीडिया जब गई दो दिन के तभी बाद सब क्यों? चीजें क्या निकल के आई मीडिया हैं। को आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी? मीडिया एक माध्यम है पीड़ित का ऊपर तक खबर पहुंचाने का, सच दिखाने का, उसको क्यों 2 दिन के बाद अलाउ किया गया? सवाल ये भी तो उठता है। और आखिरकार पुलिस की अगर आप बात कर देखिए, रहे हैं हर ना जिले में कि पुलिस कानून ने तो व्यवस्था एक- की अपनी एक नहीं, स्थिति नहीं, नहीं, होती अनूप है, जी, लाइन क्या आर्डर की। छिपाना चाहते अनूप थे? जी, कानून व्यवस्था पुलिस की के अगर बच्चे आप नहीं। बात करते हैं, सवाल आपसे कहता हूं, आप कह रहे हैं ना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, रात में की। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, ना उसमें चारों अपराधी जेल भेजेगा। आपको बता रहा हूं, हाथरस सुन में लीजिए SIT हुई, CBI जांच हो रही है। सुन लीजिए, प्राइवेट संगठन है AALI और CHRI, इनकी रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 14 मामलों में से 11 मामले ऐसे होते हैं रेप के जिनकी FIR तक दर्ज तब होती है जब कोई सामाजिक संस्था, जब मीडिया या कोई सामाजिक संगठन वहां पर जाके खड़ा होता है। फिर भी दर्ज कब होती है? जब सामाजिक संगठन खड़ा होता है, वो भी 2 दिन से लेकर 228 दिन लगते हैं। जब पूरी मीडिया में, जब मीडिया बवाल करती है, जब मीडिया सवाल उठाती है, तब जाके 2 दिन से 228 दिन क्यों लगते हैं? अगर पीड़िता खुद पहुंच रही है, उसको न्याय चाहिए, तो आखिरकार पुलिस वहां मामला क्यों नहीं दर्ज करती? क्यों गोलमोल रवैया अपनाया जाता है? आपने फास्ट ट्रैक की गिना दिए, तीन केसेस गिना दिए, आखिरकार नहीं, उस समय महिला क्यों? हेल्प डेस्क तब भी सरकार है। क्या करती है आपकी? महिला आंख बंद कर शक्ति देती मिशन है। के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि किसी को भी न्याय में देरी ना हो। कोई भी व्यक्ति पीड़ित पक्ष जाए, महिला डेस्क हेल्प डेस्क इसीलिए बनी है तो अब कि अगर हम क्यों महिला बनाई? सशक्तिकरण की बात कारण करते वही है, अनूप जी, हैं, हम अब माँ क्यों दुर्गा की बनाई? बात करते हैं, माँ जगदम्बा की बात करते हैं, विनय तो राज हमारा नैतिक दायित्व भी है। विनय राज जी, इनका देखिए स्लोगन क्या है, अभी जो ये जो बता रहे हैं कि आज लॉन्च किया है, आंकड़े छुपाओ सरकार चलाओ, ये इनका खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ओपनली खेल है कि आंकड़े छुपाओ सरकार को चलाओ, बचाओ। स्थितियां क्या है? MLAs जो हैं उत्तर प्रदेश में 300 प्लस का बहुमत है इस सरकार को, लेकिन आप विधायकों की स्थितियां देख लीजिए, सांसदों की स्थितियां देख लीजिए, तो आप दांत तले उंगली दबा लेंगे। ये इतने मतलब इतने कमजोर, इतने वीक, इस तरीके का तो हमने जो लोकतंत्र का जो ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश का, मतलब इतना घबराहट, मतलब पता नहीं कौन सा टेरर चल रहा है, कौन सा वातावरण बना हुआ है। मंत्री से नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, देश में प्रधानमंत्री से कोई मिल नहीं सकता, इनके MP नहीं मिल सकते, कोई मिनिस्टर के यहाँ किसी की एंट्री नहीं है। मतलब ये कैसी सरकार चल रही है? हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपने एरिया से MLA चुनते हैं, MP चुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं आम आदमी की तो वहां तक पहुंची ही नहीं है जब इनके सांसद, इनके विधायकों का ये हाल है। मतलब ये किस तरीके का लोकतंत्र की सरकार है? अपनी पार्टी की चिंता कर लें, सुनिए, हमारे विधायक ये सांसदों की देखिए, चिंता न करें। सवाल सुनिए, तो पूछा ही जाएगा ना। नहीं, वो तो हमारे सवाल विधायक तो सांसदों की चिंता आप मत करिए। आज आपके MLA जो घूम रहे हैं कानपुर में, इनकी क्षमताएं लोग जानते हैं, जनता जानती है ये किस तरीके से, इनकी लखनऊ में क्या जनता स्थिति है। जानती है, तभी सुन लीजिए, MLA बनाया है। वो MLA तो आपको आपको क्यों नहीं बनाया? जो गुमान और आपको गुरूर क्यों नहीं है, बनाया? वो 30% जो अरे आपने आपको क्यों नहीं बनाया भाई? EVM जो है, अरे EVM भाई, का आपको क्यों नहीं खेल। अरे बनाया? EVM बता तो रहा हूं, EVM में जो है दबाव कहीं जाता है कमल में, उसका खेल है, उसी के बल पे आप बोल रहे हैं। आप किसानों की आवाज को जिस तरीके से सुन लीजिए, अभी देश ने देखा है राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था और जबरन आपने ध्वनिमत से किसान बिल पास करा दिया। सुन लीजिए, आप कितने लोकतंत्र के प्रति कितने वो मतलब उसको कितना फॉलो करते हैं। ये क्या दिक्कत है? नहीं, वो लोगों ने देखा है कि आपका बहुमत नहीं था, ध्वनिमत से आपने, आप जबरन करके पूरा देश देख रहा था, सबने देखा। आप देखिए, गुंडागर्दी के दम पर, पुलिस के डंडे के बल पर आप सरकार चला रहे हैं, ये जनता समझ चुकी है, लोग जान चुके हैं। जो बोलता है उसको मुकदमे दिखाए जाते हैं। जी विनय राज जी, घोषित इमरजेंसी। अरे हम जब कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं घर लेते हैं, निकलने नहीं देते। क्लोजिंग लोकतंत्र में हुआ। तो आप अराजकता करेंगे तो निश्चित घर आपको घर के अंदर रखा जाएगा। पीड़ित से मिलना, पीड़ित से मिलना, ये अराजकता है। पीड़ित से मिलना, अगर पीड़ित से अगर इस देश में भाई बहन जाकर माहौल को बिगाड़ेंगे, माहौल बिगाड़, उनको रोका जाएगा। रोकिए ना, रोकिए, चलाइए लाठी ना, चलाइए जो आप कर रहे हैं। ये सुन लीजिए,
आप अगर कानून व्यवस्था जिस दिन जानेंगे, आप विनयराज जी, आप जातीय जिस दिन संघर्ष बैलेट से बढ़ाएंगे, चुनाव हुआ, विनयराज जी, आपको अभी रोका अभी जाएगा। अभी निकाय चुनाव होंगे बैलेट क्लोजिंग से। स्टेटमेंट लेंगे विनयराज जी, विनयराज जी, विपक्ष की आवाज दबा विनयराज रहे हैं। जी, जगदेव जी और अनूप जी क्लोजिंग स्टेटमेंट लेंगे। जगदेव जी, आप एक वकील हैं, आपने फूलन देवी केस को भी नज़दीक से देखा है, आपने उसमें आपने कोशिश भी की है पूरी तरीके से न्याय दिलाने की। एक सवाल सिर्फ आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से मैंने सवाल उठाया कि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, आईपीसी का सेक्शन 16A(c) जो है अगेंस्ट पुलिस दर्ज किया जा सकता है अगर पुलिस नहीं सुनवाई करती है, पुलिस मामला दर्ज नहीं करती, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कानून तो है जी, लेकिन जनता इतना पुलिस का दबाव, इतना भय रहता है, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती। गरीब लोग हैं, समस्याएं रहती है एडवोकेट के लिए, केस फाइल के लिए, लेकिन गरीब जनता, ये अबोझ जनता या जितना भयभीत रहती है पुलिस प्रशासन से कि कहीं न कहीं फंसा देंगे, डर भय बस वास्तव में पुलिस खिलाफ जनता जाने की हिम्मत नहीं करती। असलियत है, सत्यता यही है। तो कुल मिला के ये और मान लिया जाए, आपको ये किसी और फंसा देंगे और किसी ले जगदेव लेंगे। जी, कुल मिला के ये मान लिया जाए कि जो पार्टी सत्ता पक्ष में सीट पर बैठी है उसका अपने अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है, अधिकारियों के अंदर भय नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री का, किसी भी मंत्री का, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बताते हैं लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ये मामले बढ़ते रहेंगे। आज शुरुआत की गई है, ये शुरुआत शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लोगों के अंदर संस्कृति डाल देनी चाहिए थी, लोगों को समझाना चाहिए था। और पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है यहाँ पर, मेरे हिसाब से सबको मिलजुल के काम करना चाहिए था। आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं आपके घर में भी हैं, महिलाएं हमारे घर में भी हैं, और महिलाओं की प्रति सुरक्षा की जो भावना है उसे हमें ही समाज में जगाना है। इस भावना के साथ हम भी उम्मीद करेंगे कि शायद ये जो कोशिश है, आज मिशन शक्ति को शुभारंभ किया गया है, नवरात्रि से, शारदीय नवरात्रि से लेके शुरुआत की गई है, ये शायद कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें, लेकिन तभी बदलाव आएगा जब अधिकारी सुनवाई करेंगे, अधिकारी सुनना चाहेंगे। फिलहाल आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज जिस मुद्दे पर हमने यहाँ बात करी वो थी मिशन शक्ति की शुरुआत आज यूपी सरकार ने की है, योगी सरकार ने की है। हर जिले में, हर थाने में वहाँ पर एक महिला हेल्प डेस्क शुरुआत की जाएगी ताकि पीड़ितों को जल्दी से जल्द न्याय मिले। लेकिन बस सवाल वही है, प्रश्न चिन्ह वही है, क्या महिला शक्ति मिशन से महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रणक्षेत्र के आज के इस अंक में इतना ही। फिर रणक्षेत्र में किसी खास मुद्दे के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए रणक्षेत्र। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी